स्क्रैपर की इंस्टॉलेशन का ये तरीका बहुत ही सिंपल अभी हम इसके अंदर वीडियो के अंदर प्रेजेंट करेंगे आपको। ये सबसे पहले स्क्रैपर का बूम है, इसको इंस्टॉल करने का तरीकाकार दिखाया जा रहा है आपको इसके अंदर सामने। इसके अंदर पॉइंट्स दिए होते हैं, नट्स हैं और बोल्ट्स हैं। जैसे ये इंस्टॉल कर रहा है इंस्टॉलर, इस तरह से आपने इनको इंस्टॉल करना है और नट्स को इनके साथ टाइट कर देना है बोल्ट के ऊपर। बोल्ट्स को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद अभी इसको उसके साथ टूल के साथ टाइट नहीं करना। स्टैंड है, उससे इसकी एडजस्टमेंट बनाने के लिए इसके पीछे वाले पॉइंट्स पे भी नट्स दिए हुए हैं। ये बेसिकली नट हैं स्क्रैपर के एंगल मेंटेन करने के लिए, ये नट दिए गए हैं। स्टैंड जिसकी मदद से वो उसको सहारा दे रहा है। और अभी आरजी नट वॉशल के साथ बोल्ट के साथ टाइट किए जा रहे हैं। इसके बाद जब प्रॉपरली उसको एंगल उसका फाइनल कर लेगा, फिर उसको टूल के साथ टाइट करेगा। वो सारा कुछ एक ही दफ़ा हो जाएगा पूरे स्क्रैपर का। ये अब स्क्रैपर का एज है, एज फ्रेम इसको बोलते हैं। इस एज फ्रेम को अब हम स्क्रैपर की बैक पे जो पिन्स हैं इनके साथ अलाइन करके एक लाइन में रख लेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने जो स्क्रैपर के ऊपर लगने वाला बॉक्स है वो इस्तेमाल किया है ताकि आसानी रहे, ये गिरे ना नीचे। वो उसके ऊपर स्टैंड के ऊपर रख के आप इसके अंदर इसकी पिन्स लगा देंगे। इस पिन्स के लॉक्स हैं आपके सामने, वीडियो के अंदर लगा रहा है लड़का। पिन्स के लॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कोई इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई भी इसको कनेक्ट कर सकता है, लगा सकता है। स्क्रैपर की पिन्स कनेक्ट करने के बाद अब पीछे से इसके नट्स हैं जिसके ऊपर जिसके साथ एक्सल इसका कनेक्ट होगा। उसने ये साथ दिए होते हैं नट्स, उसके अंदर इंस्टॉल्ड आते हैं। आपने सिर्फ खोल लेने हैं एहतियातन, ताकि आप जब इसके साथ एक्सल कनेक्ट करें तो आसानी हो। ये भी ख़ासा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। अभी नट्स एंड बोल्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है, अभी इसके नीचे ला के एक्सल रखेगा। हेल्पर की मदद से एक्सल है जो काफ़ी भारी होता है, एक अकेला बंदा इसको नहीं उठा सकता। हब्स के साथ एक्सल के पॉइंट दिए हुए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं एच फ्रेम के साथ जहाँ पे कनेक्ट होने हैं। एक्सल की जो हब्स हैं जिसके ऊपर टायर माउंट होने हैं उसके भी नट्स पहले ही खोल लेने हैं, कनेक्टेड आते हैं ये भी उसी तरीके से जैसे एच फ्रेम के ऊपर आते हैं। आपने इसको खोल के संभाल लेने, साइड पे रख लेने, क्योंकि ये हमारे बाद में काम आएंगे जब हमने इसके साथ टायर कनेक्ट करने होंगे। 4 टायर लगेंगे इसके साथ। एक्सल के साथ टायर कनेक्ट करने के लिए लाए जा रहे हैं अब। दोनों साइडों पे 2-2 टायर लगेंगे, कुल 4 टायर लगेंगे। कुछ जगह पे एक्सल के साथ टायर माउंट करके भी हम भेज देते हैं, कुछ जगह पे अनमाउंट भेजते हैं। ये फिर मौके पे वहाँ पे इंस्टॉल कर लेता है इंस्टॉलर। इसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, जैसे कोई भी टायर एक हेल्पर की हेल्प से पंचर टायर लगाया चढ़ाया जाता है हब के ऊपर, उसी तरह से ये एक्सल की हब के ऊपर टायर चढ़ाया जाएगा। इसके नट्स टाइट कर लिए जाएंगे और ये दोनों टायर मुखालिफ सिमत में चढ़ेंगे और एक ही दफ़ा नट टाइट होंगे इसके। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ख़ासा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीक़ाकार है इसका। इसी तरह से दूसरी साइड पे पहले
लाइट हाथ से नट टाइट कर लिए जाएंगे और फिर बाद में टूल की मदद से इन्हें ठीक तरीके से टाइट कर लिया जाएगा। एक बात वाज़ेह है कि स्क्रैपर को एक दफ़ा फिट करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, आपको जब इसको रकबे में चलाना है उसके बाद दोबारा एक दफ़ा इसको नट्स को और बोल्ट्स को सबको टाइट करना है, ताकि किसी किस्म की अगर प्ले हो तो वो ख़त्म हो जाए। ये आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे भी जो एक्सल की हब है उसके ऊपर वैसे ही टायर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। नट्स को अभी हाथ से टाइट किया जा रहा है, फिर इसको बाद में टूल से टाइट कर देंगे। ये अब स्क्रैपर जो है अपनी एक इंस्टॉल्ड फॉर्म, एक शक्ल इख्तियार करने लग गया है। एज फ्रेम को थोड़ा सा उठाना पड़ेगा नट्स वाली साइड से जहाँ से हमने नट खोले थे, और उसकी एक्सल को अलाइन करके उसके ऊपर एज फ्रेम रख देंगे और फिर नट्स इंस्टॉल करके वॉशर्स के साथ नीचे बोल्ट टाइट कर देंगे। उसके दोनों तरफ दो बोल्ट्स हैं, दो नट्स हैं, वॉशर्स साथ आती हैं। ये भी पहले हाथ से टाइट कर लेने हैं, फिर इसको टूल के साथ बाद में पूरे स्क्रैपर को एक साथ टाइट करेंगे। काफ़ी वाज़े इस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है। बोल्ट टाइट हो रहे हैं नीचे से। अब टूल के साथ एक्सल टायर टाइट किया जा रहा है एक्सल के ऊपर। इसको किसी भी एक गाड़ी की तरह जिस तरह टाइट करना होता है, क्रॉस पहले आमने सामने वाले नट टाइट कर लें, उसके बाद बाकी। ये इलेक्ट्रिक मास्ट है, इसका एक बेंच बना हुआ है स्क्रैपर के ऊपर। इलेक्ट्रिक मास्ट के नीचे भी नट्स आते हैं जिससे ये टाइट किया जाता है। इनको पहले खोल लेना है, बाद में इस बॉक्स को, मास्ट का जो बॉक्स है उसको उसके स्टैंड पे, उसके बेंच पे रख के तो टाइट कर लेंगे। ये भी पहले हाथ से ही इंस्टॉल करेंगे, फिर बाद में टूल के साथ टाइट करेंगे। इलेक्ट्रिक मास्ट बेसिकली इसके ऊपर स्क्रैपर के ऊपर माउंट होता है, देन इसके ऊपर रिसीवर माउंट होता है। ये जिस तरफ इशारा किया जा रहा है ये कनेक्टर है, जहाँ पे आके कनेक्टर लगेगा कंट्रोल पैनल से केबल का। इसको हाथ से टाइट करने के बाद इलेक्ट्रिक मास्ट को, अब ये टूल से स्क्रैपर की नट्स जो हैं ये टाइट करने की तरफ जाएगा। पहले हमने याद रहे कि ये हाथ से टाइट कर लिए थे, अब हम इसको टूल से टाइट कर रहे हैं ताकि ये खुले ना जब चले, तो इसमें अगर प्ले भी आए तो ये उससे अलग ना हो सके। ये बेसिकली बूम है जिसने इसको खींचना होता है बकेट को। ये अब इसका जैक है, इसके भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉकी फ्रेम बोलते हैं इसको। हॉकी फ्रेम के साथ जैक ऊपर और नीचे से कनेक्ट होता है। जैक के अंदर जहाँ से पाइप कनेक्ट होने हैं वो पहले नट खोल लिए हैं उसने। अब इसको इस सिमत में इसको लगाएंगे कि नीचे ये पिन में कनेक्ट हो जाए और ऊपर भी ये पिन के साथ कनेक्ट कर लिया जाए, और पिन को लॉक साथ दिए गए हैं। ये अभी नीचे से माउंट नहीं किया इसको, क्योंकि जब प्रेशर दिया जाएगा जैक खुलेगा तब इसको माउंट करेंगे। और हाइड्रोलिक पाइप हैं, इसमें रबड़ पाइप आते हैं, ये भी साथ दिए जाते हैं। इनको खोल के जैक के साथ कनेक्ट किया जाता है और आगे ये है जो हाइड्रोलिक किट के साथ कनेक्ट हो जाता है। दो छोटे पाइप हैं, दो बड़े पाइप हैं। याद रहे इसमें कुछ जगह पे लोहे के पाइप भी आते हैं। बड़े पाइप छोटे रबड़ के ही रहते हैं। क्योंकि ये मैसी ट्रैक्टर है तो मैसी ट्रैक्टर के पिछले हिस्से से ये अटैच होंगे, इनको कंसील करने के लिए, ताकि ये चलते हुए अंदर फंसे ना, तो इनको स्टैंड के अंदर से गुजारा जाता है पाइप्स को।
और आगे हाइड्रोलिक किट का जो जगह है वहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। इसका तरीका भी खासा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस ये हमने देखना ये यहाँ पे है कि ये किस जगह पे ट्रैक्टर के कनेक्ट हो रहे हैं, वो वीडियो में आगे दिखा दिए जाएंगे। दोनों पाइप्स को गुजारने के बाद एक हद तक जहाँ पे हाइड्रोलिक किट आनी है वहाँ तक इनको ले आएंगे। फिर बाद में हाइड्रोलिक किट की एक साइड पे बड़े पाइप कनेक्ट हो जाएंगे जो कि आगे ट्रैक्टर से ऑयल लेंगे, और दूसरी साइड पे छोटे पाइप कनेक्ट हो जाएंगे जो कि पीछे हाइड्रोलिक जैक की मूवमेंट में हेल्प करेंगे। ये हाइड्रोलिक किट है, इसके प्लास्टिक कवर्स हैं सेफ्टी के लिए, वो रिमूव कर लेने हैं। हाइड्रोलिक इसके साथ इसके कनेक्शंस आते हैं, टी सेट्स आती हैं जो कि खासी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। पूरे पैकेज के अंदर ये शामिल होती हैं। इनको दोनों तरफ कनेक्ट कर लेना है जैसे कि वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। पहले हाथ से टाइट कर लेना है और इसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, फिर इसको टूल के साथ टाइट कर लेंगे जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है। हाइड्रोलिक किट के साथ ये टी सेट कनेक्ट होती है, आगे इसके साथ फिर पाइप कनेक्ट किए जाते हैं। डायरेक्ट पाइप जो है हाइड्रोलिक किट के साथ नहीं किए जा सकते कनेक्ट, उसके साथ ये टी सेट लगाना पड़ता है और ये लेज़र के पैकेज में शामिल होता है, साथ दिया जाता है। इसी तरीके से ये वाल्व है, इंपोर्टेड वाल्व है, ये साथ आता है हाइड्रोलिक किट के। ये एक साइड पे टी के कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें अगर आपने कुछ समझ ना हो या कोई चीज़ समझ ना आए तो हमारे आप सर्विस सेंटर पर रब्ता कर सकते हैं, हर स्क्रैपर के पीछे दिया होता है, वहाँ पे वीडियो कॉल भी की जा सकती है। इस वाल्व के आगे भी एक टी सेट लगती है, ये बेसिकली फ़्लो कंट्रोल वाल्व है, हाइड्रोलिक प्रेशर को कंट्रोल करना काम है इसका। इसको टूल की मदद से टाइट कर लिया जाएगा। इसी तरीके से दूसरी साइड पे टी सेट लगाया जाएगा। पहले हाथ से टाइट किया जाएगा, फिर टूल से उसे टाइट कर लेंगे। अभी इसको किस सिम्त में रखना है वो भी इस वीडियो में आगे दे दिया गया है। स्क्रैपर की इंस्टॉलेशन एक ख़ासा आसान प्रोसेस है। अब ये दूसरा टी सेट इंस्टॉल किया जा रहा है, इसकी भी सारी अटैचमेंट साथ दी जाती हैं। बेसिक मकसद इस हाइड्रोलिक किट का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को हाइड्रोलिक प्रेशर में कन्वर्ट करना होता है। दोनों साइड पे टी सेट कनेक्ट कर लिए गए हैं हाइड्रोलिक किट के साथ। अब इसको टूल के साथ टाइट किया जा रहा है, आखिरी को भी। इसको याद रहे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, कहीं उसकी चूड़ी ना ख़राब हो जाए अंदर से। इस तरीके से इसके नट्स हैं जो कि क्रॉस इसके प्लेटफॉर्म से जहाँ पे ये माउंट की जाएगी, क्योंकि स्क्रैपर के ऊपर नट्स और बोल्ट्स की मदद से टाइटली माउंट हो जाएगी, ताकि ये जब चलता है स्क्रैपर फील्ड में तो ये हिल ना सके, अपनी जगह पे कायम रहे।
उसको नीचे से इसके नट लगेंगे, वो भी पहले इसी तरीके से ऊपर से उसे होल्ड करके नीचे से नट टाइट कर लेना है बोल्ट के साथ। बाद में इसको टूल के साथ टाइट कर लेना है उसी तरीके से क्रॉस मैनर में। खासा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। चारों नट्स को अच्छी तरह टाइट करके फिर हम अपने अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे। दो आगे और दो पीछे नट्स आते हैं इसके। ये एक एसेंशियल पार्ट है लेज़र का, इसीलिए इसको इतनी तवज्जो दी जा रही है। एक दफ़ा दोबारा से टी सेट्स को टूल के साथ टाइट किया जा रहा है ताकि अगर कोई इसमें कमी रह गई है तो वो पूरी हो जाए। अब इसके साथ आगे पाइप कनेक्ट किए जाएंगे दोनों तरफ। हाइड्रोलिक के किसी भी काम में उसको टाइट करना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें कोई लीकेज ना आए या वो एयर ना ले। ट्रैक्टर की तरफ से आने वाले जो दो पाइप हैं, एक ने ऑयल इसकी तरफ हाइड्रोलिक किट की तरफ लेके आना है और दूसरे ने वापस लेके जाना है। ये दोनों इन टी सेट्स के साथ कनेक्ट कर दिए जाएंगे जैसे वीडियो में वाज़े दिखाया जा रहा है आपको। इनको भी टूल के साथ टाइट कर लिया जाएगा। और याद रहे कि यहाँ पे भी बेशक ये ज़ोर वाला काम है, लेकिन इसके साथ ज़ोर आजमाई गलत चूड़ी चढ़ाने में नहीं करनी। टायर ज़ाया हो जाता है, टी सेट ज़ाया हो जाता है। इसको बिल्कुल पहले नरम हाथ से इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, बाद में इसको टूल के साथ जितना ज़रूरत है उतना टाइट कर देना। ये दो साइड ट्रैक्टर से आ रहे हैं पाइप, बड़े पाइप। इसमें आगे चल के कुछ ट्रैक्टर्स के साथ लोहे के पाइप, आयरन पाइप भी, स्टील पाइप भी कनेक्ट कर दिए जाते हैं। और दो पाइप जो हैं हाइड्रोलिक किट की बैक साइड से, पीछे वाली साइड से जैक के साथ कनेक्ट कर दिए जाएंगे। जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल इसी तरह कनेक्ट करने हैं। हाइड्रोलिक किट में से होता हुआ ऑयल जो है वो प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोलिक किट से गुजारा जाता है ऑयल को, उसके बाद वो जैक में चला जाता है। जैक जो है वो हाइड्रोलिक ऑयल से ऑपरेट होता है। नीचे वाली सिम्थ में जो पाइप है उसका कनेक्शन है। पाइप की सिम्थ का ख्याल रखना है क्योंकि आगे चल के फील्ड में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरीके से दिखाया जा रहा है इसी तरीके से पाइप को इंस्टॉल किया जाए, ना कि किसी और तरीके से, ताकि ये फील्ड में चल के तो स्क्रैपर के बीच में ना आए, उसके चलते हुए के बीच में ना आए। अभी जैक हमने खुला छोड़ा हुआ है। जैक को हम नीचे कनेक्ट करेंगे उसकी पिन के अंदर जो जगह दी गई है। वो आप देख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोलिक जैक अभी बंद है, तो जब इसमें ऑयल प्रेशर दिया जाएगा फिर ये खुल जाएगा और अपनी पिन तक आ जाएगा। फिर इसके साथ पिन का कनेक्शन कर देंगे और इस तरीके से ये फिर एज फ्रेम को उठा सकेगा। हाइड्रोलिक किट की टी सेट के साथ कनेक्शन जिस तरीके से दिखाया जा रहा है बिल्कुल इसी तरीके से करना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं डालना। आसान है। नीचे वाला जैक से कनेक्शन जो है वो बगैर फ़्लो कंट्रोल वाल्व वाली टी सेट में लगेगा और फ़्लो कंट्रोल वाल्व जहाँ लगा है वहाँ से जैक के ऊपर वाला कनेक्शन लगेगा। अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, इसको उल्टा लगा देते हैं। ये आपका हाइड्रोलिक कनेक्शन हो गया।
अब इसी तरीके से एज फ्रेम को जो है एक्सेल के ऊपर टाइट किया जा रहा है टूल की मदद से। इसमें बाज़ औक़ात अगर किसी का फ़र्क आ जाए तो जो साइड नीचे हो साइड पे वॉशर एक से ज़्यादा भी रखी जा सकती है ताकि ये बिल्कुल एक हद तक लेवल हो जाए। एक्सेल के ऊपर कनेक्शन किया जा रहा है एज फ्रेम का, टूल की मदद से उसको टाइट किया जा रहा है। इसी तरीके से अब दूसरी साइड पे भी टूल की मदद से टाइट किया जा रहा है एज फ्रेम को एक्सेल के ऊपर। ये याद रहे कि इन कनेक्शंस को आपने अच्छी तरीके से टाइट करना है टूल से ताकि इसमें कोई कमी ना रह जाए। लेज़र की इलेक्ट्रिक वायर को उसी तरीके से जैसे पाइप गुजारे थे आपने इसके स्पेस में से गुजार लेना है। स्क्रैपर के बूम के ऊपर दी गई स्पेस है, इसमें से गुजार लेना ताकि ये फील्ड में चलते हुए नीचे ना गिरे, लटके ना, और टायर के साथ स्क्रैपर के या ट्रैक्टर के टायर के अंदर आके केबल का कोई नुकसान ना हो। इसलिए इसको इसमें से गुजारना है अपने केबल में से, और कोशिश करनी है कि जब इस्तेमाल कर लें तो इसको वापस उतार लें, निकाल लें ताकि केबल की जो है लाइफ ज़्यादा रहे। ये पूरे इस कनेक्शंस में से इस तरीके से गुजार के ये कनेक्शंस हमने अभी कनेक्ट नहीं करने, पहले इसको पीछे इलेक्ट्रिक मास्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। रिसीवर की केबल को खुला छोड़ देंगे, मास्ट के साथ हाइड्रोलिक किट के साथ कनेक्ट करेंगे जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। अभी कनेक्टर्स जो हैं इसके खासे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मास्ट की पिन जो है वो खासी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक जो कनेक्शन है वो रिसीवर का है, तीसरा वो अभी इसके साथ हम इलेक्ट्रिक मास्ट के ऊपर लगा देंगे, लेकिन अभी रिसीवर कनेक्ट करेंगे इसके साथ बाद में, और पावर कंट्रोल पैनल से लेगा ये। अब हम आ जाएंगे ट्रैक्टर के पीछे जो असेंबली है जिसके अंदर हाइड्रोलिक पाइप कनेक्ट होंगे स्क्रैपर के, उसको माउंट करने का तरीकाकार इसमें दिया गया है वीडियो में। ये रिसीवर को कनेक्ट कर लेंगे मास्ट के ऊपर, उसके साथ केबल कनेक्शन जो हमने पहले छोड़ा था वो कनेक्ट करेंगे। रिसीवर के पीछे माउंटिंग नट्स हैं, इनको एक हद तक टाइट कर लेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मास्ट का पाइप आ जाए, और इलेक्ट्रिक मास्ट के स्टील पाइप के ऊपर इसको इस तरीके से माउंट कर देंगे। ट्रैक्टर की तरफ यानी ट्रैक्टर ड्राइवर की तरफ इसका फेस होगा, इसका रुख होगा, और नीचे से इसको इलेक्ट्रिक केबल कनेक्ट कर देंगे। ये भी आपको दिखाई जा रही है वीडियो में। रिसीवर की केबल कनेक्ट करने के बाद इसका कनेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। ये स्क्रैपर का जो बूम जिस जगह पे कनेक्ट करना है इसकी निशानदेही के लिए यहाँ पे ये वीडियो एडिट की गई है। स्क्रैपर की ये लिंक्स हैं दो जो कि बकेट के साथ कनेक्ट होंगी एक साइड पे पिन की मदद से। पिन का लॉक है इंस्टॉल किया जा रहा है, इसको टॉप लिंक बोलते हैं स्क्रैपर की। इस लिंक का साइज़ बढ़ाया और कम भी किया जा सकता है। इसके साथ आपको सामने वीडियो में दिया हुआ है, ये इसका साइज़ बढ़ा रहा है ताकि उसके नट जो है वो अपनी पिन जो है वो उसकी जगह पे आ जाए। ये पिन इसके अंदर लगा दी गई है, इसको बाद में एडजस्ट भी किया जा सकता है। ये सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए भी यहाँ पे रखा गया है, बाद में इसको टाइट किया गया है। दोनों तरफ से जब कनेक्ट हो जाएं, कनेक्ट करने के बाद इनको टाइट कर लिया जाए। जैसे इधर वाली टॉप लिंक कनेक्ट की गई है इसी तरह दूसरी साइड पे इसको कनेक्ट किया जाएगा, और ये भी खासा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। एक दफ़ा जिसने वीडियो में देख लिया वो इसको बआसानी कर सकता है। स्क्रैपर की
जो ऑयल जिसने लेना है वहाँ से ट्रैक्टर की बैक साइड से वहाँ पे असम्बली इंस्टॉल की जा रही है। ट्रैक्टर का पार्ट होती है ये, हर ट्रैक्टर के साथ ये मुख्तलिफ आती है। ये मैसी टाइप है, इसने ट्रैक्टर के पिछले हिस्से से ऑयल लेना है। कनेक्शन करने के बाद इसके साथ पाइप दोनों कनेक्ट कर दिए जाएंगे हाइड्रोलिक के। स्क्रैपर को पूरे तरीके से माउंट करने के बाद अब इसको ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ट्रैक्टर की बैक साइड पे हुक का लगा होना ज़रूरी होता है, वो लेज़र का पार्ट नहीं होता स्क्रैपर का। स्क्रैपर के आगे हुक जो है वो ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट होनी होती है। ये अभी आपके सामने ट्रैक्टर को उसके करीब लाया जाएगा और इसको भी पिन की मदद से इसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। याद रहे कि हुक कनेक्ट करने के बाद जो है आपने हाइड्रोलिक का पीछे से पाइप कनेक्शन देने हैं ताकि उसमें कोई मूवमेंट ना रहे। ये हुक कनेक्ट की जा रही है और इसको पिन के साथ जो है इसको लॉक कर दिया गया स्क्रैपर को। स्क्रैपर के जो पाइप हैं हाइड्रोलिक के, वो जो पहले हमने माउंट की थी हाइड्रोलिक असम्बली ट्रैक्टर का जो पार्ट होती है उसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। हुक कनेक्ट करने के बाद, हुक से पहले नहीं ये करना। याद रहे कि ट्रैक्टर के जो पिछले हिस्से का ऑयल है वो साफ़ हो और पूरा हो इसमें। इसको भी इस तरीके से टूल की मदद से टाइट कर लेंगे ताकि कोई लीकेज ना रहे। इसकी सिमत का ख्याल रखना है, एक साइड से ऑयल स्क्रैपर की तरफ जाएगा, दूसरी साइड से वापस आएगा। ये ड्राइवर हजरात को वाज़े पता होता है किस साइड से प्रेशर जा रहा है और किस साइड से आ रहा है। हर ट्रैक्टर का वेरिएबल कनेक्शन होता है ये अच्छी तरह माउंट करने के बाद ट्रैक्टर को बाद में स्टार्ट किया जाएगा और इसका प्रेशर एडजस्ट किया जाएगा। कनेक्शन करने के बाद बारी आएगी जैक को अपनी पिन के अंदर कनेक्ट करने की एज की। हाइड्रोलिक किट के एक साइड पे पॉइंट दिया गया है, वहाँ से जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ करके मैग्नेटिक वाल्व से तो जैक को खोला जाएगा। जब जैक खुल जाएगा तो नीचे उसकी पिन कनेक्ट कर दी जाएगी एज के साथ, जो कि हमने पहले छोड़ दी थी। अब ये कनेक्ट हो गया है और ये अपनी जिस तरीके से इसको काम करना चाहिए वैसे ये कर रहा है। जैक को कनेक्ट करने के बाद हम इसका प्रेशर एडजस्ट करेंगे बिल्कुल ज़ीरो से। आपके सामने ये जैक अब सही तरीके से वर्क कर रहा है। हाइड्रोलिक असम्बली का जो प्रेशर है वो बिल्कुल ज़ीरो से बढ़ाते हुए एडजस्ट करना है आपने। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना वरना इससे पाइप फट सकते हैं। लेज़र का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको माउंट करने का अब तरीकाकार हम इसमें सीखेंगे। ट्राईपॉड को खोलकर एक सीधी सतह पर रख लें और उसके ऊपर ट्रांसमीटर माउंट करें। ट्रांसमीटर के अंदर सेल भी आते हैं और बैटरी कनेक्शन के साथ भी ये आता है ट्रांसमीटर, आपके सामने जैसे दिखाया जा रहा है। इसके नीचे एक माउंटिंग बेस है, इस बेस के नट को हम कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद ट्राईपॉड के ऊपर इसको माउंट कर देंगे और एक साइड से इसको टाइट कर लेंगे। याद रहे कि टाइट करने के बाद हमने इसको ऑन करना है, उससे पहले या हाथ में पकड़ के इसको ऑन नहीं करना।
ये सही लेवल प्रोवाइड नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सेल्फ लेवलिंग ऑटो लेवलिंग मशीन होती है ये। इसको कनेक्शन दे के हम इसको ऑन कर देंगे और कोशिश करेंगे कि ट्रैक्टर की छत से ऊपर इसको निकाल लें ताकि इसके सिग्नल में कोई रुकावट ना आए। ट्राईपॉड के अंदर इसकी हाइट बढ़ाने का मैकेनिज़्म होता है, मौजूद होता है, आप देख सकते हैं। ट्राईपॉड में ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पे इसको किया जा सकता है। लेज़र का कंट्रोल पैनल है। इसके कनेक्शन लगाने के बाद ऑन का बटन दबाना है। पीछे याद रहे कि रिसीवर कनेक्टेड है, ट्रांसमीटर जो है वो सिग्नल दे रहा है रिसीवर को, और कंट्रोल पैनल को हम ऑन करके उसकी सतह के साथ लाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि ब्लेड, मास्ट और रिसीवर जो है वो इससे कनेक्टेड हैं कंट्रोल पैनल से, और पावर इसी से ही लेते हैं ये।